नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। नंदन है, अभिनंदन है। आज हमारा टॉपिक है मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन क्या है, जिसका शाब्दिक अर्थ है निष्कर्ष प्लस परिणाम प्राप्त करना है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निष्कर्ष परिणाम बताना होता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना, जिसका शाब्दिक अर्थ है निष्कर्ष प्लस परिणाम बताना होता है। किसी वस्तु को उसके गुण के आधार पर मूल्य प्रदान करने वाली प्रक्रिया को हम मूल्यांकन कहते हैं, जिसमें बालकों के व्यवहार का परिवर्तन का निर्धारण करना। जो बालकों के व्यवहार में जो बदलाव है, उसमें उसके व्यवहार में जो बदलाव है उसमें परिवर्तन क्या हो, उसका निर्धारण करना ही मूल्यांकन है। अगर मैं बात करूं मापन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया, मापन एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। क्या है? एक मापन एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रक्रिया है। क्या है? मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रक्रिया है। अगर मैं बात करूं, मूल्यांकन बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना है। बालक बालिकाओं का जो सर्वांगीण विकास करना है वो क्या है? मूल्यांकन। सर्वांगीण विकास करने वाली प्रक्रिया जैसे कि ज्ञान पक्ष, भाव पक्ष, क्रिया पक्ष का निर्धारण किया जाता है। ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक का प्रक्रिया है, उसका निर्धारण करना ही मूल्यांकन है। और जबकि मापन में केवल हम ज्ञानात्मक पक्ष का ही बात करते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष ही निर्धारण किया जाता है ये मापन में। ठीक है। उदाहरण अगर मैं बात करूं, उदाहरण देखा जाए तो पहला उदाहरण है, एक लड़के ने अंग्रेजी में 75% अंक प्राप्त किए और ये प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होगा। एक लड़के ने क्या 75% लेके आया, ये तो क्या अब उसका मापन अंक प्राप्त किए और ये प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ, तो ये एक उदाहरण है मूल्यांकन का। दूसरा, अरे ये तो शिक्षक बन गया और राज्य में इसने तीसरी रैंक प्राप्त की। मूल्यांकन कर दिया, शिक्षक बन गया और तीसरी रैंक प्राप्त कर दी राज्य में। ये अपन ने क्या किया? मापन भी कर लिया। तो मापन और मूल्यांकन की प्रक्रिया है। ठीक है। मूल्यांकन के माध्यम से इस बात का निर्धारण किया जाता है कि शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं। मूल्यांकन से अपन क्या करते हैं कि मूल्यांकन वह माध्यम है और इस बात का निर्धारण किया जाता है कि शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति की है कि नहीं। यह मूल्यांकन है। मूल्यांकन प्रक्रिया में केवल बालकों की योग्यता का निर्धारण नहीं होता, बल्कि इसमें शिक्षक और शिक्षण विधियों एवं शिक्षण सामग्री का भी मूल्यांकन किया जाता है। तो ये मूल्यांकन में मतलब हम शिक्षक सहायक सामग्री प्लस शिक्षण की जो विद्या है, अलग अलग टीचिंग मेथड, उसकी बात करते हैं और शिक्षक किस तरीके से पढ़ा रहा, वो पूरा मूल्यांकन है। आगे मैं बात करूँ मूल्यांकन की परिभाषा, जो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने अलग अलग जो मूल्यांकन मापन की जो परिभाषा दी, जिसमें प्रथम अपनी परिभाषा है माइकलिस के अनुसार प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। जो प्राप्त उद्देश्य है उसकी जो सीमा है, कितना सीखा है, उसका क्या ज्ञानात्मक भावनात्मक प्रक्रिया का उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव है, उसका पर निर्धारण करना और उसकी सीमा निर्धारित करना ही क्या है? मूल्यांकन है। धन्यवाद। आगे जो नेक्स्ट जो अपनी परिभाषा रही है मापन मूल्यांकन की, आगे की क्लास में अपन निरंतर प्रयास करेंगे। ठीक है। धन्यवाद। राम राम।